वो दुबई में अक्सर एक मिसाल दी जाती है कि या शेख अपनी अपनी वेख कि आप ज़रूर नौकरी छोड़ें, परदेश छोड़ें, अपना कारोबार करें, मगर नौकरी में परदेश में रहते हुए जब भी कोई अच्छी बात हो, कोई दूसरा दाद ना दे, तो मैं खुद को कहता हूँ कि जिंदा रह माजिद। अच्छा, यहाँ पर मैं अपनी मिसाल दूंगा। मैं जब पहली दफ़ा परदेश गया यूएई के अंदर 2009 में, उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 25 साल थी। हर पाकिस्तानी नौजवान की तरह या एशियन नौजवान की तरह मेरे दिमाग में भी यही था कि यहाँ से अमेरिका, यूरोप, कनाडा या यूके चला जाऊँगा, वहाँ तो डॉलर और पाउंड बरसते हैं, बड़ा पैसा है, वहाँ काम करूँगा। मगर यूएई में काम करते हुए एक वाक़या ऐसा पेश आया कि मेरा इरादा बिल्कुल बदल गया और मैंने तय कर लिया कि छोटा मोटा ही सही मगर अपने मुल्क जाके काम करूँगा। यहाँ से आगे यूरोप, अमेरिका या कनाडा मुझे नहीं जाना। वाक़या ये था कि एक दफ़ा मैंने देखा एक गोरा और गोरी टैक्सी वाले से बहस कर रहे थे। टैक्सी वाला कहीं जाने के उनसे 30 दिरहम मांग रहा था और ये बज़िद थे कि तुम ज़्यादा चार्ज कर रहे हो, हम 20 दिरहम देंगे। अच्छा, मेरे दिमाग में क्या था, मैं बड़ा सादा सा था, अभी भी खैर सादा ही हूँ। मेरे दिमाग में ये था कि गोरा मतलब अमीर, क्योंकि यहाँ से लोग वहाँ काम करने जाते हैं, बड़े पैसे वाले लोग। तो मैंने देखा ये 10 दिरहम के लिए बहस क्यों कर रहे हैं। खैर टैक्सी वाले ने उनकी बात नहीं मानी, टैक्सी वाला चला गया। तो मैंने उनसे थोड़ी तलब पैदा हुई बात करने की। जब बातचीत शुरू की तो उन्होंने मुझे बताया, मर्द ने बताया कि मैं वहाँ पे, वो आई थिंक स्पेन या इटली के थे, वहाँ पे डाकिया हूँ। और औरत ने बताया मैं भी किसी जगह जॉब करती हूँ और ये पैसे हम पूरा साल या 6 महीने काम करते हैं, सेविंग करते हैं, जमा करते हैं, उसके बाद घूमने फिरने जाते हैं। हमारा लाइफ स्टाइल ही यही है। हम एशियन जैसा नहीं है कि सेविंग करनी है, इतने लाख इतने करोड़ अकाउंट में पड़ा हो। वो जो कमाते हैं खाते हैं, महीने के आखिरी 4 दिन 6 दिन उनके पास पैसे भी नहीं होते, तो ये उनकी सेविंग है। तो मेरा दिमाग एकदम से बदल गया कि हम इन्हें अमीर समझ के इनके पास काम करने जाते हैं। ये तो खुद डाकी है, औरत भी काम करती है, तो इससे बेहतर हम अपने मुल्क में खुद काम कर लें। तो उस वक्त उस लम्हे मैंने ये इरादा कर लिया कि कम पैसे सही, छोटा मोटा काम ही सही, मगर अपने मुल्क में जाके काम करूँगा। दूसरों को देख के एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारा फोकस अपने काम से ज़्यादा दूसरों पे होता है कि लोग क्या कर रहे हैं। वो दुबई में अक्सर एक मिसाल दी जाती है कि या शेख अपनी अपनी वेख, मतलब अपना अपना काम करें, दूसरों को देख के अपना काम ख़राब ना करें। मैं जब भी कोई अच्छी बात हो, कोई दूसरा दाद ना दे, तो मैं खुद को कहता हूँ कि जिंदा रह माजिद। उस दिन भी मैंने यही कहा कि माजिद इससे आगे नहीं जाना, आप वापस ही जाना है। अच्छा, क्योंकि मैं एक परदेसी हूँ, परदेश गुजारा है, तो अक्सर परदेश की बात करता हूँ और इसी से रिलेटेड लोग मुझसे सवाल भी करते हैं। सबसे ज़्यादा मुझसे एक सवाल पूछा जाता है, दोस्त फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज करते हैं, इवन कमेंट्स करते हैं कि हम परदेश छोड़ के पाकिस्तान आके नौकरी करें, ये कैसा रहेगा। देखें, इसमें एक चीज़ का ध्यान रखें, बहुत अच्छी बात है आप अपने मुल्क में काम करें, सबसे बेहतर अपनी फैमिली, अपना कल्चर, अपनी ज़बान, अपना खाना पीना, अपना लाइफ स्टाइल। परदेश में आपका कुछ भी नहीं, अपने मुल्क आएँ, मगर एक चीज़ का ध्यान रखें। देखें, मैं ये सजेस्ट करूंगा, अक्सर दोस्त ऐसे मुझे फ़ोन मैसेज भी उन्होंने किए हैं कि हम छोड़ के बाहर से आ गए, हमें पता ही नहीं यहाँ करना क्या है, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं। तो ऐसा ना करें। मैं ये मशवरा दूंगा कि आप परदेश में रहते हुए या पाकिस्तान के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आपका दिमाग है, इरादा है कारोबार करने का, तो आप छोटे पैमाने पर शुरू कर दें। मैं गोट फार्मर हूँ, इसी से रिलेटेड आपको मिसाल दूँगा। अगर आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, मैं ये सजेस्ट करूँगा आप परदेश में या पाकिस्तान के अंदर नौकरी कर रहे हैं, आप 1, 2, 3, 4, 5 जितनी बकरियां अफोर्ड कर सकते हैं, छोटे पैमाने पे गोट फार्मिंग स्टार्ट कर लें। जब आप ज़ाती तौर पे मौजूद नहीं हैं, आपके वालिद हैं, भाई हैं, या आप मुलाजिम रख सकते हैं, किसी तरह से भी छोटे पैमाने पे गोट फार्मिंग मैनेज हो सकती है 1, 2, 4 बकरियों से। कोई रिस्पॉन्सिबल बंदा ढूंढे जो आपकी गैर मौजूदगी में उन बकरियों को संभाले। इसी तरह इस काम को आगे लेके जाते रहें। जब ये काम इतना डेवलप हो जाए, अगर गोट फार्मिंग की बात करें ना, अगर आपके पास 50 बकरी है बच्चे देने वाली, तैयार बकरी ब्रीडिंग वाली, तो आपकी गुजर बसर, आपका घर चल सकता है, खर्च अखराजात निकल सकते हैं, आप नौकरी को छोड़ सकते हैं। तो आप 1-2 बकरियों से शुरू करें, नौकरी करते रहें, क्योंकि आपको साथ साथ घर चलाने के लिए पैसा भी चाहिए। आपकी नौकरी, वो पैसा आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा आपके फार्म को रन करने में। जब आप ये समझें कि आप इस लेवल पे पहुंच गए, आपके खर्च अखराजात, आपका बिजनेस, आपका फार्म निकाल सकता है, तो उस टाइम आप नौकरी छोड़ दें, कोई हर्ज नहीं। मगर ये ना करें कि आपके पास पैसे भी नहीं हैं घर चलाने के और कारोबार में इन्वेस्ट करने के भी नहीं है, इवन थोड़े पैसे भी नहीं। आप 1 बकरी से बाबरकत काम है शुरू कर सकते हैं, मगर आपका घर 1 बकरी से नहीं चल सकता। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। जब आपका बिजनेस डेवलप हो जाए, उस वक्त आप नौकरी छोड़ें। और देखें, गोट फार्मिंग नहीं, आप कोई भी बिजनेस करें ना, उसके सिर्फ 2 ही तरीके। एक तरीका है कि आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट हो, इनिशियली
शुरुआत में ही पहली स्टेज पे ही आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करें कि आपकी अर्निंग महीने 2 बार स्टार्ट हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके पास बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आप टाइम इन्वेस्ट करें। टाइम इन्वेस्ट करने का तरीका ये है कि आप छोटे पैमाने से शुरू करें, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल सब्र करें और वो बिज़नेस बड़ा हो जाएगा। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो पैसा इन्वेस्ट करें या टाइम इन्वेस्ट करें। आई सजेस्ट कि आप दूसरे ऑप्शन पे जाएं, आप टाइम इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब आप छोटे पैमाने से शुरू करेंगे तो आप सीखेंगे कारोबार को बढ़ाना कोई मसला नहीं। अगर आप 5 बकरियों से गोट फार्म शुरू करते हैं, आप सीख गए तो 100 बकरी परचेज करना एक दिन की बात है। अगर आपके पास पैसे हैं, आप सुबह जाएं, शाम को सो के आप 500 बकरी खरीद के आ सकते हैं। तो बढ़ाना काम को मुश्किल नहीं है, मगर जब बड़े पैमाने पे आप शुरू करेंगे मिसमैनेज होगा, आपको ट्रेनिंग नहीं है, आपको नॉलेज नहीं है, नुकसान भी होगा और आप डरेंगे, आप भाग जाएंगे। जो छोटे पैमाने से शुरू करके आप सीखेंगे ना, इल्म नॉलेज आपको कॉन्फिडेंस देती है, तो आप में एतमाद पैदा हो जाएगा, आप बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। तो इन द एंड मैं इसको कंक्लूड इसी तरह से करूंगा कि आप ज़रूर नौकरी छोड़ें, परदेश छोड़ें, अपना कारोबार करें, मगर नौकरी में, परदेश में रहते हुए इसे छोटे पैमाने से शुरू करें। जब आपका बिजनेस, आपका फार्म इतना डेवलप हो जाए कि आप समझें आपके खर्च, अखराजात, सारी ज़रूरतें आपका बिजनेस, फार्म पूरे कर सकता है, तो उस वक्त आप नौकरी छोड़ दें। इस तरह से आप ना छोड़ें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।